जी, इस वक्त हमारे साथ जो हैं एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने नाम ना ज़ाहिर करने पर हमारे से बात करने की का यकीन दहानी भी करवाई है और उसके साथ इस वक्त हमारे साथ बैठे भी हुए हैं। इनसे मज़ीद हम सवालात लेते हैं और इनसे जानते हैं कि हमारे मुल्क में अगर हम सिर्फ अपने लाहौर की बात करें तो जाली डॉक्टर्स जो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं उसकी वजह क्या है। आप हमें बताएँ, गली मोहल्लों में जाली डॉक्टर्स, अताई, क्वैक्स आसानी से मिल जाता है, इसकी वजह क्या है? असल में है, एक तो हमारे है कि सस्ती दवाई मिल जाती है उनसे ना, और उनकी तशख़ीस भी फ़ौरन हो जाती है। जो दूसरे डॉक्टर्स हैं सही वो टेस्ट वगैरह लिखते हैं और उनको चक्कर लगाते हैं और महंगी अद्वियात लिखते हैं, वो स्टीरॉयड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और सस्ती दवाई दे देते हैं। इस वजह से हमारी आवाम जो है इतनी खानगी भी नहीं है और आवाम उस जानिब जो है वो मरकूज़ हो जाती है और उनसे वो स्टीरॉयड का क्योंकि इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से बंदे को फ़ौरन अफाका हो जाता है और वो समझते हैं कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। दूसरा है कि उनको इतनी पहचान भी नहीं होती कि क्वालिफ़ाइड है कोई बंदा या क्वालिफ़ाइड नहीं है, तो वो उनको क्वालिफ़ाइड समझ के जाते हैं, तो बस अपनी सेहत गंवा बैठते हैं। या इस तरह के मसाइल होते हैं जो पाकिस्तान में आम है। आप मुझे बताइए कि हम ये भी देख रहे हैं कि पहले तो होता था कि ऐसे इलाके जहाँ पे मज़दूर, दिहाड़ीदार लोग जो कि महंगे डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते या उनकी फ़ीसें नहीं अफोर्ड कर सकते, इस वजह से वो अताइयों के पास चले जाते हैं। तो अताई लोग जो हैं वो ऐसी जगहों को क्यों तलाश करते हैं कि जहाँ पे लोगों की रसाई आसान हो जाए और आम लोग जो है वो आसानी से पहुँच जाएं और कोई उनको चेक एंड बैलेंस करने या मॉनिटर करने वाला ना हो। असल में है जो इस तरह की तालीम हासिल नहीं करता और क्वालिफ़ाइड नहीं होता, वो इस काम को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। तो बिज़नेस के लिए साफ ज़ाहिर है जो कोई फैक्ट्री लगाता है या ऑफिस बनाता है, प्रॉपर्टी का काम करता है, वो देखता है कि मेरे गाहक कहाँ ज़्यादा होंगे, तो वो भी ऐसे इलाके, ऐसे मोहल्ला जात, टाउन वगैरह का इंतखाब करते हैं जहाँ लोग गरीब हों और उनका इतना आईक्यू ना हो कि वो जज कर सकें कि ये एमबीबीएस है या नहीं है या एफसीपीएस है कि नहीं है। तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उनसे अद्वियात लेते हैं और उन्हें अद्वियात का भी पता नहीं होता कि ये अपने पास से जो अद्वियात दे रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड की हैं। तो दूसरे पाकिस्तान में दूसरे शोबों की तरह ये शोबा भी इस तरह ही है कि वो डॉक्टर, वो जो कहलाने वाले डॉक्टर हैं वो कामयाब हैं और दूसरे उतने कामयाब नहीं हैं। जिनके पास एमबीबीएस की कोई डिग्री नहीं है वो क्लिनिक कैसे खोल लेते हैं और लाइसेंस भी लगा लेते हैं ऐसे डॉक्टर का जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री भी होती है, वो लाइसेंस कैसे मिलता है? असल में है कि वो किसी का नाम जो है वो बेचते हैं, किसी बड़े का नाम डिग्रियों के साथ लिख लेते हैं, हालांकि वो डॉक्टर उस क्लिनिक पे जाता भी नहीं है और तशख़ीस भी नहीं करता। फिर उन जो अताई डॉक्टर हैं उन्होंने लैब्स के साथ बहुत कंसल्ट किया हुआ है, वो टेस्ट लिख के देते हैं, उनसे भी कमीशन लेते हैं, दवाइयों से भी कमीशन लेते हैं और ख़ुद भी कमाते हैं। और पाकिस्तान के दूसरे जो शोबे हैं जिनमें इस तरह दो नंबरी चल रही है, उस तरह ही इस शोबे में भी है। वो टेस्ट भी करवाते हैं और टेस्टों का उन्हें पढ़ना भी नहीं आता होता, लेकिन वो कहते हैं जी नहीं आपको ये मरज़ है और उस मरज़ का इलाज करना शुरू कर देते हैं। क्लिनिक कैसे खोला जाता है? क्या महकमा सेहत की जानिब से कोई लेटर वसूल किया जाता है? किस तरीके से क्लिनिक खोला जाता है? जैसे ये क्लिनिक खुला हुआ है, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये क्लिनिक खुला हुआ है जिस पे अताई बैठा हुआ है, काम कर रहा है, लेकिन इसको कैसे इजाज़त मिल जाती है? गली मोहल्ले में ऐसे क्लिनिक खोल लिया, महकमा सेहत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता आप लोगों का? इस वक्त जो चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है और जो अथॉरिटी बनी हुई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और वो चेक करती है और बाकायदा परमिट जो देती है। लेकिन हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ तक उनकी रसाई नहीं है, गांव वगैरह हैं वहाँ तक अप्रोच नहीं है और वो अगर दुकानों से पता करते हैं वो कहते हैं यहाँ डॉक्टर साहब नहीं होते। जब से गवर्नमेंट ने सख्ती करनी चाहिए, बाज़ लोगों ने घरों में क्लिनिक खोले हुए हैं और घर के बाहर बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोकल जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि डॉक्टर साहब अंदर मौजूद हैं, इस वक्त वो होंगे। या जब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती की थी तो वो जिस तरह ये बाइका वाले होते हैं इस तरह मोटरसाइकिलों के ऊपर ही लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं और चेक करके उन्हें दवाई भी दे देते हैं, इंजेक्शन भी लगा देते हैं और उन्हें मसा कोई पकड़ने वाला नहीं है। जो क्लिनिक पे लाइसेंस लगाए जाते हैं, जो लाइसेंस जिनके होते हैं, उनको ताई कितने पैसे देते हैं महीने के? ये तो सौदेबाजी है ना, कोई उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके वो लिखा लेते हैं। बाज़ डॉक्टर अपने वो संदे वगैरह भी दे देते हैं,
लेकिन है कि मसलन गवर्नमेंट की तरफ से यही है कि जिसके नाम हो वही बैठ के प्रैक्टिस करे, दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन है कि करते हैं, अगर गवर्नमेंट और ज़्यादा सख्ती करे तो इसका सदेबाब हो सकता है। नहीं, गवर्नमेंट तो करेगी ही, वो तो उनकी ज़िम्मेदारी है ना। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लाइसेंस जिसका लिया जाता है उसको कितने महीने के आप पैसे देते हैं, या सालाना कोई एग्रीमेंट हुआ होता है या मंथली एग्रीमेंट होता है कि आपने हर महीने मुझे 30, 40, 50 या लाख रुपए से ऊपर पैसे देने हैं? नहीं, इतने नहीं होते, लेकिन मतलब वेरी टू मैन वेरी होगा। किसी ने कोई रेट रखा होगा, किसी ने कोई रखा होता। कितना रेट होता है? कुछ अंदाज़ा नहीं है मुझे। आप अगर लाइसेंस के काम कर रहे हैं ऐसे नहीं है, तो मेरा तो लाइसेंस भी है, तो वो सारा कुछ है। नहीं, वैसे अंदाज़न कितने पैसे लेते होंगे? जाहिर है आपसे मिलते तो हैं लोग, आप लोगों का भी तो एक लिंक्स होता है ना आपस में एक दूसरे के साथ। कोई सही अंदाज़ा नहीं, कोई 20 देता होगा, कोई 30 देता होगा, इस तरह का वो अपने वो नाम जो है वो बेचते हैं। तो अच्छा, ये बता दीजिए कि आप लोगों के पास डॉक्टर्स जो हैं एमबीबीएस के बजाय, आप लोगों के पास डॉक्टर्स के पास इतना रश होता है जो कि एक अच्छे डॉक्टर के पास रश नहीं होता। इसकी क्या वजह है? डेली के कितने पेशेंट देख लेते होंगे आप लोग? देखिए, पेशेंट तो काफ़ी आते हैं, वो साफ ज़ाहिर है हम उस तरीके से उन्हें नहीं बिठाते और ज़्यादा उनके साथ तशख़ीस नहीं करते, तो हम जल्दी उनको दवाई देते जाते हैं। और अफाका भी होता है तो फिर लोग इस तरह आते हैं। अफाके के साथ और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। अच्छा, ये भी होता है, ये भी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि दवाइयों के साथ इंजेक्शन्स भी लगा दिए जाते हैं, और बाज़ुकात जानवरों वाले इंजेक्शन भी ना उस क्लिनिक से, अताई के क्लिनिक से मिल जाते हैं। क्या वाफर मिकदार में जानवरों के इंजेक्शन आप लोग किस तरह से एक आम इंसान पे यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम तो नहीं यूज़ करते हैं जानवरों के इंजेक्शन, नहीं इंसानों को लगाए जाते। ये ऐसे ही बस ना अफवाह सी फैली हुई है, या किया जाता है। इंसानों के इंजेक्शन ही इंसानों को लगाए जाते हैं। यानी आप लोग इंजेक्शन भी लगा लेते हैं, चाहे डिग्री हो या ना हो, लगा देना इंजेक्शन आपने? बस ज़रूरत हो तो लगा देते हैं। ऑपरेशन किस तरह कर लेते हैं? नहीं, अताई डॉक्टर नहीं ऑपरेशन करता। कोई छोटे मोटा है सर्जरी वगैरह, वो अगर किसी का कोई उंगली कट गई है या ज़ख़म हो गया तो वो मरहम पट्टी कर देता है, वो ऑपरेशन नहीं करता कोई भी। आपने इनकी बातें सुनी हैं, और लाहौर में पहले तो सिर्फ यही होता था कि क्लिनिक खुलते थे और लोग वहाँ जाके, जिस तरह से पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ऐसी जगहों के ऊपर, ऐसी आबादियों में क्लिनिक्स खोले जाते हैं जहाँ पे बहुत ही गरीब लोग होते हैं जो कि फ़ीसें नहीं भर सकते और ना ही वो लोग टेस्टों का और दवाइयों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसी जगहों पर चले जाते हैं। क्योंकि इन लोगों की जो फ़ीसें होती हैं, अताई जो जाली डॉक्टर्स होते हैं, वो बहुत कम, 100, 200, 300, बहुत भी ज़्यादा होगा तो 500 रुपया लिया जाता है, जिसके अंदर उसमें उनकी मेडिसिन भी शामिल होती है। और अगर कोई शुगर के पेशेंट भी आ जाता है तो 25 रुपये की एक स्ट्रिप के साथ शुगर को भी चेक कर लिया जाता है। तो यही वजह है कि लोग भी ताइयों की तरफ ज़्यादा तवज्जो इसलिए करते हैं कि कम फ़ीसों में वो समझते हैं कि उनका बेहतर इलाज हो रहा है।